अभी हम बनाएंगे सर्च फंक्शन। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने पहले ये देखा कि ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। पहले तो ऐड टू एम्प्टी देखा, फिर ऐड फ्रेंड देखा, अब ऐड एंड भी देख चुके। लेकिन अगर बीच में एलिमेंट इंसर्ट करना है, ऐड करना है सर्कुलर लिंक लिस्ट के, तो उसे करने के लिए हमें वो लोकेशन पता होनी चाहिए। तो दो वे है, एक आप पहले एक फंक्शन बना दो जो आपको लोकेशन सर्च करके देगा किसी भी डेटा की, या तो आप उसमें बिल्ट इन भी कर सकते हो। पर ये मैं अलग इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके यहाँ दो काम हो जाएंगे, कि आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी डेटा से उसकी मतलब कि उसका नोड कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि इफ इज, यानी कि अगर सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, यानी कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो हम इस केस में भी यही कहेंगे कि रिटर्न कर दो नन को, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको वो एलिमेंट मिलेगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। अब एल्स पार्ट में आएंगे और हम ये देखेंगे कि हमें जो एलिमेंट चाहिए था वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इटरेट करना होगा, तो एक टेम्प वेरिएबल बना देंगे जिसमें हम, क्योंकि हम इटरेशन फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने फर्स्ट नोड यानी सेल्फ डॉट लास्ट यानी लास्ट के बाद वाला एलिमेंट, और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसलिए वो पहला एलिमेंट होगा। अब हम यहाँ पे भी एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप में हम टेम्प पास करेंगे, यानी जब तक टेम्प है हमें वाइल लूप चलाते रहना है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इफ हमारा जो टेम्प का डेटा है यानी आइटम है वो इक्वल टू डेटा आता है क्या, जो डेटा हमने दिया है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि रिटर्न कर दो हमारे टेम्प को। एल्स एल्स पार्ट आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। हम क्या चाहते हैं कि टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। एक बात इसलिए है क्योंकि वो इंडेंटेशन फॉलो करेगा, और ये टेम्प डॉट नेक्स्ट तो होता रहेगा, लेकिन ऐसी भी तो कंडीशन चाहिए जिससे ये रुके, नहीं तो ये वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो इसे रोकने के लिए हम लगाएंगे इफ कंडीशन के हमारा टेम्प का अगर जो नेक्स्ट वेरिएबल है यानी कि टेम्प जो है अगर वो इक्वल है हमारे सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट के, यानी टेम्प के अंदर जो वैल्यू है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला नोड रन हुआ, पहला नोड रन होने के बाद हमने पहले नोड से दूसरे नोड पे आ गए। पहला नोड रन हुआ तो हमने कंडीशन चेक किया कि टेम्प के अंदर जो डेटा था वो इक्वल है हमारे फाइंड वाले डेटा से, जवाब है ना। इस वजह से हम दूसरे नोड पे आ गए। अब दूसरे नोड पे आने के बाद ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने ये कहा जिस वक्त ये कंडीशन इफ टेम्प इक्वल टू पहला नोड, तो उस वक्त हम ब्रेक करवा देंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट एलिमेंट से वापस फर्स्ट एलिमेंट पे आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगा। व्हाट इफ हमें वो वैल्यू मिला ही नहीं, तो उस केस में भी हम रिटर्न करवा देंगे ना। यहाँ पे आप चाहते तो प्रिंट स्टेटमेंट भी रिटर्न करवा सकते थे, पर आई डोंट थिंक कि अभी उसकी ज़रूरत है, तो हमने सिंपली नन रिटर्न करवाया है। अब हम क्योंकि चेक करना है क्या ये काम कर रहा है, तो हम प्रिंट करवाएंगे और हम सर्च करेंगे cll डॉट सर्च, और जो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है यानी 20 उसे सर्च करेंगे, तो लेट्स सी हमें क्या वैल्यू मिलता है। सो आप देख सकते हो कि ये एक नोड को रिटर्न कर रहा है। डॉट नोड इसका टाइप है, यानी नोड को ये रिटर्न कर रहा है। तो हमने सक्सेसफुली एक ऐसा फंक्शन बना लिया है जो कि सर्च करेगा कि हमारा जो एलिमेंट है मतलब आइटम है वो प्रेजेंट है या नहीं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। अब इसी की हेल्प से हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि ऐड करेगा आफ्टर, यानी हमारी बताई गई पोजीशन पे। ये भी एक सेल्फ लेगा और डेटा लेगा, पर उससे पहले ये एक टेम्प लेगा, वो टेम्प हमने सर्च के हेल्प से फाइंड किया है और डेटा लेगा। उसके बाद में यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि इफ हमारा सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, यानी हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो हमें उस केस में रिटर्न करवाना पड़ेगा सेल्फ डॉट